Hello student, I am Deepika Singh, Biology faculty. Welcome to online platform of Mentors EduServe. तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल एज बर्निंग टॉपिक. आप लोग सबके दिमाग में ये टॉपिक घूम रहा होगा कि क्या नीट 2023 का पेपर इजी रहने वाला है या डिफ़िकल्ट रहने वाला है. आपको क्या लगता है, पेपर इजी होगा या डिफ़िकल्ट होगा? तो ऐसा हम लोग के दिमाग में हमेशा आता है कि जो पेपर हम लोग देने वाले हैं वो इजी होना चाहिए सो दैट कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें. लेकिन बेटा, कॉम्पिटिटिव पेपर जो होता है वो बैलेंस्ड वे में बनाया जाता है ताकि वो ना ही ज़्यादा इजी रहे और ना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे. क्योंकि मोटो क्या है? मोटो ये नहीं है कि स्टूडेंट को बाहर कर देना है. मोटो ये होता है कि सही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो, सही स्टूडेंट का सिलेक्शन हो. इसलिए पेपर जो है वो बैलेंस्ड वे में बनाना पड़ता है. जहाँ तक की बात है नीट का, तो नीट का पेपर कभी भी टफ नहीं होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है. इसके बहुत सारे कारण हैं, तो हम लोग कारण के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे. पहले ये सोचते हैं कि नीट का पेपर जो है वो टफ नहीं होता है. क्यों? तो नहीं होता है क्योंकि पेपर जो है वो हाई स्कोरिंग पेपर है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है. और पैटर्न जो है बेटा, पैटर्न वो 2013 से सेम ही रहा है. अगर आप अच्छे से एनालिसिस किए होंगे प्रीवियस ईयर तो आपको पता चल गया होगा कि 2013 जब से नीट आया है तब से पेपर का जो पैटर्न है वो सेम ही रहा है. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है, यानी पेपर का जो लेवल है वो ईजी टू स्लाइटली मॉडरेट हुआ है, टफ नहीं हुआ है. और टफ कर भी नहीं सकता है क्योंकि कट ऑफ जो है वो हाई है. तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है? कट ऑफ ऑफ द एग्जामिनेशन. हाई कट ऑफ रखना है उसको. अगर पेपर टफ रख देगा तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? फॉल कर जाएगा. कट ऑफ में फॉलिंग देखने को मिला है. कट ऑफ आप देख रहे हैं 2021 में कट ऑफ 612, 2020 का कट ऑफ 611. आप इमेजिन कीजिए, इतना हाई कट ऑफ, अप्रॉक्स 90% कट ऑफ जा रहा है, यानी पेपर तो टफ नहीं रहेगा. और कट ऑफ जो है वो भी मेंटेन रखना होता है. एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कट ऑफ मेंटेन रहता है. तो अगर कट ऑफ मेंटेन रहता है तो पेपर जो है उसका लेवल जो रहेगा वो इजी टू स्लाइटली मॉडरेट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर याद होगा तो नीट जो है 2020 में पेपर लिया था वो भी स्लाइटली सा टफ था. 2021 इजी था, 2020 अगेन स्लाइटली आप बोल सकते हैं मॉडरेट था. टफ नहीं बोलते हैं बेटा क्योंकि नीट का पेपर टफ पूछ ही नहीं सकता. एनसीईआरटी बेस्ड होता है. बायोलॉजी 100% एनसीईआरटी बेस्ड होता है. 30 साल से एक ही बुक से क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही सिलेबस से पूछ रहा है, तो पेपर टफ कहाँ से बनाएगा? वो क्वेश्चन तो वही बुक से लेना है. तो कट ऑफ जो है उसको मेंटेन करते हुए पेपर का जो लेवल होता है वो इजी टू स्लाइटली मॉडरेट होता है. देखिए बेटा, एनटीए को नॉलेज तो चेक करना ही है, साथ में दो और चीज़ चेक करना होता है और इस पे भी पेपर का लेवल डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख रहे हैं नॉलेज, साथ में स्पीड होना चाहिए बेटा. स्पीड, आपको 3 घंटा 20 मिनट में पेपर बनाना है. इसका मतलब है आपके पेपर बनाने में स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. और तीसरा ऑब्वियस सी बात है निगेटिव मार्किंग. तो जिस भी पेपर में निगेटिव मार्किंग होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पेपर कैसा होगा बेटा? बैलेंस होगा. तो 3 चीज़ एनटीए को चेक करना है. कितना चीज़? 3 चीज़ वो चेक करता है. 3 क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट्स: नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी. जिसको 3 चीज़ चेक करना होगा वो पेपर का लेवल है, ऑब्वियस सी बात है बैलेंस रखेगा. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा कि पेपर अगर स्लाइटली मॉडरेट होता है, जैसा कि आप 2022 का पेपर देख सकते हैं. 2022 का पेपर स्लाइटली मॉडरेट हुआ था और उसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा था बेटा? कट ऑफ पे. 2022 का कट ऑफ जो था वो स्लाइटली रिड्यूस किया था. उसका रीज़न क्या था? क्योंकि पेपर जो है वो ईजी नहीं था, स्लाइटली मॉडरेट था. अब बात करेंगे कि पेपर अगर स्लाइटली मॉडरेट होता है तो उसमें क्या रीज़न है, क्या कारण है? भाई बुक तो वही है, सिलेबस वही है, उसी बुक से पूछना है, बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछना है. तो अगर पेपर का लेवल हल्का सा राइज कर रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? अगर आप इसको पकड़ लिए तो आपके लिए पेपर कभी भी टफ
नहीं होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या रीज़न है जिसके वजह से पेपर का लेवल मॉडरेट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। पहला रीज़न बताओ बेटा, क्वेश्चंस जो होता है वो स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ सकता है। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करके पूछ सकता है, आपको पता होगा पहले एम्स होता था तो एम्स में एआर का क्वेश्चंस होते थे, नीट में एआर का क्वेश्चंस इधर इंक्लूड करने लगा है। तो एआर का क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिला यानी पेपर का लेवल स्लाइटली राइज अप है। फॉर एग्जाम्पल 2022 का पेपर को स्लाइटली मॉडरेट बोला गया और वो कौन सा सब्जेक्ट किया, बॉटनी। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अगर नीट का पेपर को मॉडरेट बनाना है तो कौन से सब्जेक्ट से बना सकता है, बायोलॉजी, बॉटनी या फिर जूलॉजी से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जानता है कि नीट का जो एस्पायरेंट होता है, फिजिक्स का क्वेश्चन जिससे इजी बन गया उससे टफ भी बन जाएगा स्लाइटली, क्योंकि अगर जो क्वेश्चन नहीं बनना रहेगा, फिजिक्स चाहे इजी हो या टफ, बच्चे बनाएंगे ही नहीं। तो फिजिक्स जो लोग, जिस स्टूडेंट का फिजिक्स अच्छा होता है बेटा, जिस स्टूडेंट का फिजिक्स अच्छा होता है वो अगर थोड़ा सा ऊपर लेवल पे पूछेगा तो बना देगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फिजिक्स बहुत ही मेहनत करके जाता है बेटा, तो फिजिक्स का लेवल अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे किया तो उससे पेपर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्लस क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन ही रहेगा। लेकिन अगर बायो का पेपर, इमेजिन बायो 50% सिलेबस, 90 क्वेश्चन, अगर थोड़ा भी पेपर हाइक करता है, लेंदी करता है, एक ही पॉइंट है जिस पे पेपर टफ बना सकता है, मॉडरेट बना सकता है, और वो क्या, पेपर का टाइम टेकिंग पेपर बना देगा, पेपर को लेंदी बना देगा। और वही एक वजह है जिसके वजह से आपका पेपर इजी टू मॉडरेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं 2022 नीट क्वेश्चन बायो का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे अगर पेपर का लेवल मॉडरेट है। अगर ऐसा क्वेश्चन मिला तो आप समझिएगा कि आपका कट ऑफ हाई ज़्यादा नहीं होगा, 4-5 नंबर जरूर ही रिड्यूस होगा। जैसे देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, एसर्शन क्या है बेटा, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन डीएनए एप्लीकेशन, और उसके बाद उसका रीजन दिया हुआ है। आपको सेलेक्ट क्या करना है, एसर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा और इसको देखने में आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको पढ़ने में टाइम लगेगा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर से आपको देखना पड़ेगा कि क्या असर्शन सही है, क्या रीजन सही है। तो ये इसमें टाइम लगता है बेटा। आप क्वेश्चन देखते हुए आंसर नहीं क्लिक कर सकते और ये टाइम लेता है। यही कारण है और यही वजह है कि पेपर का लेवल स्लाइटली राइज करता है। उससे अपन को घबराना नहीं है, अपन नहीं घबराएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास स्ट्रैटेजी है, हमें स्ट्रैटेजी बना के पढ़ना है। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो हमारे लिए पेपर क्या होगा, इजी होगा। तो चलिए बात करते हैं कैसे वो स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। आप कौन से चैप्टर पे कितना मेहनत करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, ये बहुत अफेक्ट करेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विथ कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स विथ कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट चैप्टर विथ कंसेप्ट आपको देखना है कि कैसे चैप्टर्स जो हैं आपको कवर करना है, कौन कौन से चैप्टर का कैसे कंसेप्ट आपको कवर करना है। तो आप ये बात जानते हैं क्या, इम्पॉर्टेंट चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी जो होता है बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, हर एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, जहाँ से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा बन रहा है वो चैप्टर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं ये वाला टॉपिक है, इससे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इस चैप्टर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, तो उसका प्रैक्टिस आप पहले से करके रखेंगे तो वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपको हार्ड नहीं लगेगा। वैसे ही आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन यानी जेनेटिक्स का जो भी चैप्टर है बेटा, वेदर इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत हिट लिस्टेड टॉपिक है। आपको 100% कवर करना है उस टॉपिक का, एक एक चीज़ आपका कवर होना चाहिए। पहले के पेपर में जेनेटिक्स से कम क्वेश्चंस आते थे, लेकिन रिसेंटली कुछ सालों से 3-4 सालों से
आप देखेंगे कि जेनेटिक्स का क्वेश्चन भर के पूछता है। 2022 में जेनेटिक्स का क्वेश्चन भर के पूछा, दोनों चैप्टर से पूछा, बायोटेक्नोलॉजी से भी पूछा। तो ये सब जो चैप्टर से बेटा इसका कंसेप्ट एक एक टॉपिक का क्लियर होना चाहिए। आप एक एक लाइन एनसीईआरटी का जो है वो आप दिमाग में रखेंगे, तभी ये क्वेश्चन जो है वो कम टाइम में आपसे बन पाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं पेपर में। आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं, चाहे पेपर का कोई भी लेवल हो, चाहे पेपर का मॉडरेट ही क्यों ना हो, आपको कैसे करना है स्कोर हाई। एक और बात, पेपर बैलेंस रहेगा, दिमाग में बैठा के रखना है पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर हमेशा बैलेंस रहेगा। एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन पूछना है, बायोलॉजी का 90 का 90 क्वेश्चन। पेपर को अगर उसको स्लाइटली टफ करना होगा तो कैसा क्वेश्चन देगा, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। अब आपकी बात आती है कि आप हाई स्कोर कैसे करेंगे पेपर में। आप हाई स्कोर कैसे करेंगे, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी हो, लेवल पे नहीं जाना है। जो स्टूडेंट एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ा है, जिसका हर एक टॉपिक का कंसेप्ट बिल्ड है, उसको कोई नहीं रोक सकता 720 में 650 प्लस लाने में, यानी कट ऑफ क्रॉस करने में उसको कोई नहीं रोक सकता है। बायोलॉजी में 360 में 360 लाना है आपको, क्योंकि बायोलॉजी में आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी है। आपको कैसे हाई स्कोर करना है, तो सबसे पहले बात बेटा एनसीईआरटी बुक को आपको थॉरोली स्टडी करना है। थॉरोली का क्या मतलब होता है, थॉरोली का मतलब होता है कि जब भी वो लाइन आपको एग्जामिनेशन पेपर में दिख जाए, बस तुरंत क्लिक करना चाहिए, अरे ये तो इस चैप्टर का लाइन है, इसका ये मतलब होता है, ये ऐसे रिलेट होगा, इसका मतलब होता है थॉरोली। क्या मतलब होता है बेटा, थॉरोली। नेक्स्ट, क्लियर कंसेप्ट ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। कंसेप्ट बहुत जरूरी है बेटा क्लियर होना, और कंसेप्ट क्लियर लाइन पढ़ने से नहीं होगा, आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स आपका होना चाहिए बेस्ट, तभी बायोलॉजी में नंबर आएगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे भाई हम तो एनसीईआरटी रट लेंगे, एनसीईआरटी से बाहर थोड़ी पूछता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता है। लेकिन अगर कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ तो आप एनसीईआरटी का लाइन का भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा, वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा अंदर से आपको। तो इसीलिए आपको बेस्ट नोट्स होना चाहिए आपके पास। नोट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीट मार्क्स। नीट मार्क्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नोट्स। जितना अच्छा नोट रहेगा उतना मार्क्स आएगा। कहने का मतलब ये नहीं कि नोट्स इन द सेंस कि आपका हर एक टॉपिक का एक प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, और वो नोट्स आपके हाथ से लिखा होगा, आपके दिमाग से समझ के लिखा होगा, तो आप इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो प्रॉपर नोट्स होगा तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ये नहीं कि एनसीईआरटी का लाइन रट लिए और एग्जामिनेशन में बैठ जाएंगे तो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये बात याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो एनसीईआरटी से पूछेगा पेज नंबर 140 पे क्या लिखा हुआ है, वो पूरा सुना देगा आपको A to Z, लेकिन एग्जाम में नंबर नहीं आता है। इसका मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है। क्वेश्चन तभी बनेगा जब कंसेप्ट क्लियर होगा। आपको दोनों काम करना है, एनसीईआरटी रीड करना है थॉरोली प्लस कंसेप्ट क्लियर करना है। तीसरा, यस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नीट का जो पैटर्न होता है वो फिक्स है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, नीट का पैटर्न फिक्स होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे 2017 से एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का क्यों होता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, बार बार आंसर डिफॉरेस्टेशन जा रहा है। ये क्वेश्चन 2017, 18, 19, 20, 21, 22 में पूछा है। बताइए, सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। ओमनी सेलुला कितने बार रिपीट किया होगा, वॉलवॉक्स इज अ कॉलोनियल एल्गी कितने बार रिपीट कर रहा होगा। तो कुछ क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर बना लेंगे तो वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखते आंसर, तो वो जो स्पीड होता है ना बेटा, वो स्पीड विथ एक्यूरेसी वो तभी आएगा आपके अंदर जब आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के रखेंगे। तो यस, यू हैव टू क्रैक नीट विथ हाई स्कोर वेदर द पेपर इज इजी और डिफिकल्ट। पेपर पहली बार डिफिकल्ट नहीं होगा, पेपर जो है वो इजी ही रहेगा। स्लाइटली मॉडरेट हो सकता है क्योंकि कट ऑफ मेंटेन रखना है, राइट, तो स्लाइटली मॉडरेट होगा, लेकिन टफ
नहीं होगा। आपका 3 चीज़ नीट चेक करता है। कितना चीज़ बेटा? 3 चीज़ चेक करेगा एनटीए, नॉलेज, स्पीड एंड एक्यूरेसी। सिर्फ वो नॉलेज पे स्टिक नहीं होता है। अगर उसको सिर्फ नॉलेज पे स्टिक होना रहता 24 घंटा दे देता और क्वेश्चन दे देता, बोलता है कि लो क्वेश्चन बनाओ, 24 आवर्स है तुम्हारे पास। उसको क्या चेक करना है? आपका स्पीड अलॉन्ग विद एक्यूरेसी। तो इसीलिए पेपर जो होगा बेटा बिल्कुल बैलेंस होगा, घबराने की बात नहीं है। इजी टू मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट हो सकता है। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए पेपर इजी रहने वाला है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से। हाई स्कोर करना है और नीट को क्रैक करना है। थैंक यू एवरीवन।